और खबर यह है कि लॉकडाउन 2 हफ्ते तक और बढ़ाया जा सकता है। जी हां, लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 का भी ऐलान हो सकता है और 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। आज इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच अहम बैठक हुई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में लॉकडाउन को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस मुद्दे पर बातचीत की है। जी हां, तो 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ने की संभावना यहां पर दिख रही है। इसको लेकर और क्या डिटेल जानकारी है, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं इस वक्त। समीर, और क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? लॉकडाउन 5 का ऐलान हो सकता है, ये जानकारी आ रही है। लॉकडाउन 4 से लॉकडाउन 5 किस तरह से अलग होगा, कहां पर ज्यादा छूट मिलेगी और कहां पर सख्ती बनी रह सकती है? बिल्कुल, अब जब लॉकडाउन 4 जो चौथा चरण है वो लगभग अपने समाप्ति की ओर है। 31 मई को लॉकडाउन चौथा चरण अपना समाप्त हो जाएगा और उसके बाद की क्या कुछ रूपरेखा होगी, इसको लेकर के सरकार में, केंद्र सरकार में लगातार चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। आपको सबसे पहले ये बता दें कि आज ही गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठ करके लॉकडाउन के आगे का स्वरूप क्या होगा, क्या कुछ और कदम उठाए जाने हैं, इसको लेकर के एक विस्तृत चर्चा करी है। और लॉकडाउन का जो 5वां चरण यानी कि लॉकडाउन बढ़ाए जाने की जो संभावनाएं, प्रबल संभावनाएं हैं, तो लॉकडाउन का 5वां चरण कैसा रह सकता है, इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करी है। लेकिन इस बातचीत के पहले आपको बता दें कि गृह मंत्री ने साथ में सभी मुख्यमंत्रियों के साथ भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनसे बातचीत करी थी और हर राज्य से एक फीडबैक लिया था कि उनके राज्य में कहां पर कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या ज्यादा आ रही है, कौन से हॉटस्पॉट है जिन पर अभी भी नियंत्रण या काबू पाया जाना बहुत जरूरी है। तो गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ पहले ही बातचीत करी और उसके पहले कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने भी जो अलग अलग राज्य में 13 शहर ऐसे हैं जो अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं भारत के लिए। 13 शहर ऐसे हैं भारत में जहां पर 70% से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस निकल के सामने आ रहे हैं। इसमें अहम बात यह है कि जो 13 शहर शामिल है उसमें जो प्रमुख नाम मैं आपको बता दूं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, इंदौर, पुणे, अहमदाबाद, ये शहर शामिल हैं। तो साथ ही तमिलनाडु के भी दो जिले ऐसे हैं जहां पे लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या में उछाल देखा गया है। तो ये जो 13 शहर है जहां पे 70% से ज्यादा पॉजिटिव केसेस भारत में दर्ज हो रहे हैं, इन सभी शहरों के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, इनके साथ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने और वहां से फीडबैक लिया है कि क्या कुछ और किया जाना चाहिए और लॉकडाउन का अगर 5वां चरण होता है तो उसमें उसकी क्या रूपरेखा होगी। तो ये बात स्पष्ट तौर पे समझ में आ रही है और लगातार इशारे यही मिल रहे हैं, सूत्र भी यही बता रहे हैं कि 31 मई को जब लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त होगा तो सरकार एक 5वें लॉकडाउन को लगाने की तैयारी कर रही है। लेकिन जो 5वां लॉकडाउन होगा ये काफी हद तक सीमित होगा और फोकस करेगा उन जिलों को जहां पर, उन हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन को जहां पे अभी तक सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस निकल के आ रहे हैं। और सरकार की जो नीति है इसको कई राज्य अभी से समर्थन भी दे रहे हैं। मसलन गोवा के मुख्यमंत्री ने ये साफ कह दिया है कि अभी भी गोवा में 15 दिन के लॉकडाउन की जरूरत है जो कोरोना के खिलाफ अच्छे से लड़ाई को और जीतने में मददगार साबित होगा। तो गोवा की तरफ से एक पहला ही इंडिकेशन या इशारा निकल के आ गया है। और इसके पहले दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने भी कहा है कि दिल्ली में जो केसेस हैं उनमें उछाल देखा जा रहा है, लिहाजा आने वाले दिनों में जो पब्लिक गैदरिंग है यानी कि जहां पे ज्यादा भीड़ या लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसी जगहों को खोलने की अनुमति अभी राज्य सरकार देने के मूड में नहीं है। यानी कि स्पष्ट तौर पे स्कूल, कॉलेज या फिर सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल को खोलने के लिए सरकार अभी पॉजिटिव या सशक्त नजर नहीं आ रही है। तो ये माना जा सकता है कि अभी 1 जून से एक और 2 हफ्ते का यानी कि 14 से 15 दिन का लॉकडाउन एक और लगाया जा सकता है और ये फोकस करेगा उन जिलों में, उन कंटेनमेंट जोन में जहां पर अभी तक सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस निकल के आ रहे हैं। तो लॉकडाउन का एक 5वां चरण जरूर देश देखेगा, लेकिन इसमें फोकस ज्यादातर उन 13 शहरों पर रखा जाएगा जहां पर पॉजिटिव केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही एक बात और बता दें कि जो सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि जैसे लॉकडाउन चौथा चरण हमने देखा है उसमें कई छूट राज्यों को दी गई थी कि वो अपने हिसाब से जो रियायत देनी है वो तय करें। लगभग कुछ ऐसा ही स्वरूप हम लॉकडाउन के 5वें चरण में भी देखेंगे जहां राज्यों की जिम्मेदारी और ये उन पर ये बात रखी जाएगी कि वो अपने अपने राज्यों में
हॉट स्पॉट या कंटेनमेंट जोन तय करें और वहां पर किस तरीके की सख्ती रखनी है उसकी भी काफी हद तक छूट या जिम्मेदारी राज्यों को दी जाएगी। लेकिन अब जब 2 महीने से ज्यादा का लगभग वक्त हो चला है तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को पटरी पर लाने के लिए जो ग्रीन या ऑरेंज जोन या जहां पर पॉजिटिव केसेस की संख्या अभी तक बहुत नहीं आई है वहां पर छूट या रियायत देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इंडिया रीस्टार्ट का जो बटन है वो भी प्रेस रहेगा, वो पुश रहेगा, लेकिन जो फोकस्ड एरिया रहने वाला है जहां पे अभी तक सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, इंदौर, अहमदाबाद, इन जगहों पर ऐसे जो 13 शहर है वहां पे और हम सख्ती आने वाले दिनों में देखेंगे। जी, सख्ती देख पाएंगे। ठीक है, ये समीर ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि लॉकडाउन 5 की रूपरेखा कैसी होगी। तो पहली बात तो ये कि लॉकडाउन 5 में भी जो धार्मिक संस्थान हैं, जो स्कूल कॉलेज हैं, वो बंद रहेंगे। जो समीर ने बताया कि 13 ऐसे जिले जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं वहां पर सख्ती और बढ़ सकती है और कुछ छूट दी जा सकती है। ऑरेंज जोन में, ग्रीन जोन में जहां पर कोई मामले कम हैं या पिछले कुछ दिनों से मामले नहीं आए हैं, वहां पर जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको और चालू करने पर जोर दिया जा सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं अगली खबर का। अभी जो हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 की, तो लॉकडाउन 4 भले ही खत्म होने वाला हो लेकिन कोरोना अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है। कोरोना के नंबर लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले एक दिन में 7,600 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं देश में, और देश में एक दिन में ये अब तक का सबसे ज्यादा केस है। अब तक का ये सबसे ज्यादा मामला है और नए केस सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या देश में 1,65,000 के भी पार चली गई है। कोरोना ने अब तक 4,700 से ज्यादा लोगों की जान ली है। हालांकि अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि 71,000 से ज्यादा लोग अभी तक ठीक भी हो गए हैं। दिल्ली में भी एक दिन में सबसे ज्यादा 1,024 मामले सामने आए हैं। यहां कोरोना संक्रमित 17,000 के पार पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र लगातार ग्राफ में सबसे ऊपर बना हुआ है और यहां पर 59,000 से ज्यादा केस हो गए हैं। अब तक 1982 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये कोरोना को लेकर ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि देश में कोरोना के आंकड़े किस तरह से बढ़ रहे हैं और कोरोना पर अलग अलग जगहों पर ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ये बताने के लिए समीर दीक्षित हमारे साथ दिल्ली से बने हुए ही हैं, सुबोध मिश्रा है मुंबई से और साथ ही हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं तेजस मोदी। तो मेरा पहला सवाल सुबोध आपसे होगा, क्योंकि हम जब भी आपसे बात होती है मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर कभी भी ये नहीं हुआ कि आंकड़े कुछ कम होने वाली बात आई हो। लगातार आंकड़े डरावने सामने आ रहे हैं और अब तो वर्ल्ड रैंकिंग में भी जगह बन गई है, देश की भी और महाराष्ट्र और मुंबई की भी बन रही है। क्या कुछ चल रहा है सरकार के भीतर, क्या नई प्लानिंग, क्योंकि अब तो लॉकडाउन 5 की बात भी हो रही है, तो क्या आगे की क्या योजनाएं हैं सरकार की इसको रोकने के लिए, संक्रमितों की संख्या को कम करने के लिए? बिल्कुल मृत्युंजय जी, जिस तरह से अभी लॉकडाउन 5 के लिए जिस तरह से मंत्रणा हुई है और संकेत दिए गए हैं कि लॉकडाउन 5 जो है ये लागू हो सकता है, इसको लेकर के जो करीब 2-3 दिन पहले जो सीएम उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने भी यही संकेत दिए थे कि जिस तरह से खासतौर से महाराष्ट्र में मुंबई की जो हालत है तो उसको लेकर के उन्होंने यही संकेत दिए थे कि लॉकडाउन 5 जो है वो लागू हो सकता है। खास तौर से अगर बात करें महाराष्ट्र में मुंबई की, तो मुंबई की स्थिति वाकई ऐसी है कि यहाँ पर अभी भी जो स्थिति है वो भयावह ही है और यहाँ पर लॉकडाउन तो लागू करने की तो बात है, लॉकडाउन 5 तो निश्चित तौर पे उसमें एक स्थिति ये भी है, मुंबई भी है, लेकिन उसके अलावा अभी भी यहाँ पर ऐसी बिल्कुल भी स्थिति नहीं है कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लायक कोई संकेत मिले, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अभी भी बदस्तूर जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो बहुत तेजी से हो रही है। अभी पिछले 24 घंटे में करीब 1400 से ज्यादा मरीज जो हैं वापस यहाँ पर दाखिल हुए हैं अस्पतालों में। इसके अलावा अगर बात करें मेडिकल जो फैसिलिटीज की, तो उसको लेकर के अभी मुंबई की स्थिति अगर बोली जाए तो अभी उपलब्धता की बात बहुत सारी की जा रही है, लेकिन अभी भी जैसे अभी मैं आऊंगा दोबारा आपके पास जी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा सुबोध। अब चलते हैं अहमदाबाद, तेजस मोदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अहमदाबाद के क्या हालात हैं तेजस?
और गुजरात सरकार की क्या प्लानिंग चल रही है लॉकडाउन 5 को लेकर? गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बात की है, उसके मद्देनजर देख सकते हैं कि गुजरात के अंदर भी जो कोरोना का आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कल शाम को जो आंकड़े सामने आए थे और आज सुबह के जो आंकड़े आए उसको अगर हम देखें तो तकरीबन 15,500 के करीब लोगों को कोरोना पॉजिटिव के जो आंकड़े वो सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आंकड़े हैं वो अहमदाबाद के। अहमदाबाद में 11,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। दूसरे नंबर पर सूरत है, जो इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, जहाँ पर प्रांत से आए हुए जो श्रमिक थे उनको बरस्तूर हर रोज भेजा जा रहा है। आंकड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग भी हो रही है और आंकड़े बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी हमें देखनी होगी कि रिकवरी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। अगर सूरत की बात की जाए तो 60 to 70% के 60 से 70% के तकरीबन जो रिकवरी रेशियो है वो सामने आया है। अहमदाबाद के हालात कहीं ना कहीं बदतर हुए हैं क्योंकि अहमदाबाद के अंदर संक्रमितों की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। हर रोज 300-400 के करीब ये लोग जो पॉजिटिव आंकड़े वो सामने आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन 5 की बात है वो जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि जिन इलाकों के अंदर, जिन क्लस्टर के अंदर या जिन ठिकानों पर पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं वहां पर लॉकडाउन या तो वहां पर क्लस्टर या तो रेड जोन या क्वारंटाइन करना जरूरी पड़ जाएगा। अगर हम बात सूरत की करें तो सूरत के अंदर कल ही एक सर्कुलर पास किया गया है सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बंछा नदी पानी के द्वारा कि अब जिस अपार्टमेंट के या तो या किसी सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव केस पाया जाएगा उस सोसाइटी उस अपार्टमेंट को 28 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। अभी भी और साफ तौर पे सरकार का मानना है, सरकार कहना है कि अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, तो उसके बचाव के लिए जो तरीके हैं वो भी अपनाने होंगे। देखिए अब अभी जो हालात है उसके अंदर सुबह 7 से लेकर 4 बजे तक का समय दिया हुआ है, जिसमें ऑफिस दुकानें खुल सकते हैं। जो कंटेनमेंट जोन है या तो क्लस्टर इलाके वहाँ पर जीवन जरूरियात की जो वस्तु है वो मिल सकती है, तो उसमें शायद कुछ रियायत आ सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन पूरी जो रियायत वाली बात है वो अभी भी बहुत दूर है। लॉकडाउन 5 के अंदर कुछ नए आयाम होंगे, कुछ नई चीजें होंगी, कुछ रियायतें जरूर मिलेगी, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये बीमारी के साथ हमें लड़ना है, जीना है। तो उसको लेकर जो तरीके हैं, चाहे वो सैनिटाइज होना हो या तो मास्क पहनना हो, नमस्ते वाली जो पूरी बात है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को भी समझना पड़ेगा क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं। गुजरात की अगर बात करें तो 15,000 से ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं, 960 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। तो लॉकडाउन जो है वो रहेगा ही, जो लॉकडाउन 5 होगा उसके अंदर, लेकिन कुछ रियायतें जरूर मिल सकती है क्योंकि इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना है। अब सूरत की बात करें तो सूरत इंडस्ट्रियल हब है, डायमंड और टेक्सटाइल ये दोनों इंडस्ट्रियल हब है। डायमंड और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री शुरू हुई है, लेकिन सामने जो श्रमिक है वो अपने वतन भी जा रहे हैं, अपने गाँव भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल इंडस्ट्री को भी आ रही कि अब क्या आगे की प्लानिंग होगी, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं लेबर को लेकर मुश्किल है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि छूट यहां पर कुछ और मिलेगी, लॉकडाउन 5 में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसको और बढ़ावा देने की कोशिश होगी। समीर, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं बिल्कुल संक्षेप में, दिल्ली में भी एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले आए हैं, 1,000 से ज्यादा। तो ये जो नए मामले आए हैं सबसे ज्यादा एक दिन में, इस पर दिल्ली सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, क्या तैयारी है? ये मामला एक दिन का नहीं है। आप जो पिछले 24 घंटे में जो 1024 नए मामले सामने आए हैं, ये एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप पिछले 10 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें दिल्ली में, तो रोजाना 500 से ज्यादा एक्टिव कोरोना पॉजिटिव केसेस निकल के आ रहे हैं, जो दिल्ली की हालत बहुत गंभीर बनाते हैं। पिछले 10 दिन में 500 प्लस केसेस, और इसके बाद जो इस वक्त दिल्ली में जो कुल आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव केसेस का वो 16,000 के करीब पहुंच गया है। यही वजह है कि अब जिस तरीके से राज्य सरकार ने इस बड़ी लड़ाई में जिस तरीके की रणनीति अपनाई है और जो कदम उठाए हैं, उनको लेकर के लगातार सवाल और आलोचना हो रही है। हालांकि अब जो ताजा अपडेट मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि बहुत से ऐसे मामले हैं जहां पर जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है वो या तो एसिम्प्टोमेटिक है, या तो उसको लक्षण नहीं है, और अगर लक्षण है तो वो बहुत मामूली है। ऐसे में होम आइसोलेशन यानी कि घर पर ही रह करके, बाकियों से अलग रह करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो ये तर्क के साथ में दिल्ली सरकार ने अब लोगों से कोरोना से लड़ने की अपील की है। आपको ये
ये नौबत क्यों आई, इसको समझने के लिए सीधा गणित ये है कि दिल्ली में जो पॉजिटिव केसेस लगातार सामने आ रहे हैं उसके मुकाबले ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं है। यानी कि 16,000 से ज्यादा केस, और दिल्ली में जो अस्पताल है जहां पे ट्रीटमेंट हो सकता है उनकी संख्या, बेड की संख्या उतनी नहीं है। इसलिए दिल्ली सरकार का तर्क यह है कि 80% केस जो कोरोना के हैं उसमें देखा यह गया है, पाया यह गया है कि उसमें लक्षण उतने ज्यादा नहीं है या फिर बहुत मामूली लक्षण है, और उसके होम आइसोलेशन को अब लोगों को अपनाना होगा ताकि वो घर में रह करके अपना इलाज कर पाए। और ये इलाज कैसे करना है, इसके लिए क्या कुछ नियम, कायदे, कानून या फिर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उसकी पूरी फेहरिस्त दिल्ली सरकार ने जारी करी है। लेकिन इन सबके साथ में एक और अहम जानकारी आपको दे दूं कि शाम 6:45 पे संभावना है कि दिल्ली सरकार कुछ बड़े ऐलान के साथ सामने आए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें शाम 6:45 का जिक्र है। तो माना यह जा रहा है कि कोरोना को लेकर के दिल्ली सरकार का कोई बड़ा फैसला या बड़ा कदम शाम को जनता के सामने रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है दिल्ली में कि पॉजिटिव केसेस की संख्या में उछाल जबरदस्त है। 16,000 से ज्यादा केसेस और मौत का आंकड़ा भी 316 के पार पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है, और जो लॉकडाउन का 5वां चरण हो सकता है उसमें दिल्ली में सख्ती, कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट में सख्ती आप आने वाले समय में भी लगातार यूं बरकरार रहता हुआ देख सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक गैदरिंग या मास गैदरिंग जैसे कि स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इनको बंद ही रखा जाएगा। जबकि जो छोटी दुकानें हैं, रिटेल सेक्टर है, इनको खोलने के लिए या फिर प्राइवेट ऑफिसेज को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये नया अपडेट समीर की तरफ से कि आज 6:45 बजे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है दिल्ली सरकार की तरफ से। देखते हैं वहां पर क्या कुछ ऐलान होता है। बहुत शुक्रिया समीर आपका, सुबोध आपका और तेजस मोदी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट कोरोना के ऊपर बताने के लिए।